हे गाइस, जय महाकाल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निर्माण आईएएस एकेडमी के नोट्स। और कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, निर्माण आईएएस एकेडमी के नोट्स से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो कि हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हिमालय राज्य में पारिस्थितिकी भंगुरता। पहले हम संदर्भ कंप्लीट करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन की घटना में 9 पर्यटकों की दुखद हिमालय राज्य में पारिस्थितिक भंगुरता की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले अमरनाथ में जो भूस्खलन हुआ था उससे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई अत्यंत भारी वर्षा से हिमालयी जो पहाड़ी ढलान है वो अस्थिर हो गई और आसपास के रियासी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। अस्थिर ढलानों से नीचे खिसलती हुई भारी चट्टानें, जिन्होंने एक पुल को किसी माचिस की डिब्बी की तरह कुचल दिया, स्थानीय निवासी और पर्यटकों के लिए चिंता का कारण बन गई। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक कारणों, मानवजनित उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन और आधुनिक समाज के विकासात्मक प्रतिमानों के कारण होने वाली परिवर्तन के प्रभाव और परिणामों के प्रति खेद एवं संवेदनशीलता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं कि ये पहले मुद्दा है क्या। तो पश्चिमी हिमालय में आपदाओं के कुछ उदाहरण। तो पहला क्या है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी वर्षा के बाद भूस्खलन की कई घटनाओं के दौरान वाहन पर भारी पत्थर गिरने से 9 पर्यटकों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए, जिनमें से पूर्व हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी वर्षा के कारण अचानक आई बाढ़ में भी 3 लोग मारे गए और कई इमारतें और वाहन बह गए। उत्तराखंड भी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ रहा है, जहां फरवरी 2021 में चमोली जिले में अचानक आई भीषण बाढ़ से 21 से अधिक लोग मारे गए थे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य अपनी पारिस्थितिकी के नुकसान के कारण अपरिवर्तनीय क्षय के चरण में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ भूस्खलन की लगातार घटनाएं अपरिय बन सकती हैं। हिमालयी पारिस्थितिकी पर ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं? भंगुर स्थलाकृति और जलवायु संवेदनशीलता योजना के प्रति पूर्ण आपेक्षिक भाव के कारण पारिस्थितिकी के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जल राशि में अचानक वृद्धि हो रही है। वृद्धि का कारण बनने से यह यहाँ स्थानीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। जंगल में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और हिमालय क्षेत्र में होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। वनों की कृषि भूमि में रूपांतरित हो रही है। लकड़ी, चारा, ईंधन की लकड़ियों के लिए वनों का दोहन किया जा रहा है। इस क्षेत्र की जैव विविधता के समक्ष कुछ प्रमुख खतरे इसी के कारण हैं। अब आते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। पहले पूर्व चुनौती प्रणाली बना सकते हैं, मतलब पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जा सकती है आपदा की भविष्यवाणी करने के लिए और स्थानीय आबादी और पर्यटकों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी एवं बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का होना आवश्यक है। क्षेत्रीय सहयोग, हिमालयी देशों के बीच एक सीमा प्रिय गठबंधन की आवश्यकता है ताकि पहाड़ों के बारे में ज्ञान साझा किया जा सके और वहां की पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जा सके। क्षेत्र विशिष्ट सतत योजना। क्षेत्र विशिष्ट सतत योजना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए और एक सतत संवहनीय योजना तैयार की जाए जो इस संवेदनशीलता की विशिष्टता, आवश्यकता और जलवायु संकट के प्रभावों का ध्यान रखती हो। पर्यावरणीय पर्यटक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। वाणिज्य पर्यटन के प्रतिकूल प्रभाव पर संवाद शुरू करना चाहिए और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। सतत विकास कैसे कर सकते हैं? सरकार को सतत विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि केवल उस विकास को जो कि पारिस्थितिकी के विरोध में प्रेरित हो। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? लोगों और समुदायों के लिए जो होने वाली हानि की वास्तविक भरपाई करना असंभव है। साथ ही प्राचीन वनों के विनाश की भरपाई लाचार वनीकरण कार्यक्रम से नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बृहद सड़क विस्तार परियोजनाओं से लेकर सौपानी पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण तक और कस्बे के अनियोजित विस्तार से
लेकर असंभावनीय पर्यटन तक भारतीय राज्यों ने क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी के संबंध में मौजूद चेतावनियों को अनदेखा किया है। समय की मांग है कि सरकार मानव जीवन सहित प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने में सहायक हो और यह एक विभिन्न दृष्टिकोण का पालन करे। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको ये वाला पॉइंट या फिर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अरे रुकिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट से लेके आना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मतलब सजेशन तो डेफिनेटली दीजिए क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, इतने सारी पीडीएफ हैं कि मैं कौन सा नोट्स कब लेके आऊँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ। तो अच्छा होगा कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें तो हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।